कोई कहता है इस ज़मीन पर मेरा हक है, कोई कहता है इस समंदर पर मेरा हक है, कोई कहता है चांद सूरज पर मेरा हक है, मगर उस ऊपर वाले की खामोशी कहती है अरे पागलों सारी कायनात पर सिर्फ मेरा हक है। राजा मुराद की इस आवाज़ के साथ वो फिल्म शुरू हुई जो मैंने सबसे पहली बार सिनेमा हॉल में देखी थी। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जब पहली बार हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो मेमोरीज़ हमारे जहन में रही जाती है। वो चाहे पहली बार स्कूल आना हो, पहली बार ट्रेन में बैठना हो, फ्लाइट में बैठना हो, पहली गर्लफ्रेंड या फिर वो पहली फिल्म जो आपने सिनेमा हॉल में बड़े पर्दे पर देखी हो। आज के इस किस्से में मैं आपके साथ उसी एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा जब मैंने पहली बार थिएटर में फिल्म देखी। दरअसल ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली की तरह मेरे पिताजी भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। मतलब पढ़ाई करो, खेल कूद कम करो और मूवी तो भूल ही जाओ। एक आम सी ज़िंदगी जहाँ स्कूल जाना, थोड़ी देर खेलना, टीवी देखने के नाम पर रामायण या न्यूज़ देखना, बस ऐसा ही एक आम सा जीवन मैं भी व्यतीत कर रहा था। मैं 5th क्लास में था तो वो ऐतिहासिक दिन आया जब मुझे पहली बार सिनेमा हॉल में कदम रखने का मौका मिलने वाला था। शनिवार का दिन था और मन में उत्साह था कि आज सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाऊँगा। दरअसल उत्साह सिनेमा हॉल का नहीं था, उत्साह था फिल्म देखने का, क्योंकि सिनेमा हॉल कैसा होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। बस पता था फिल्में मतलब लड़ाई मार धाड़। मेरे पिताजी यूँ तो फिल्म प्रेमी थे जो अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी फिल्में देखा करते थे, जिसका एहसास मुझे उस दिन हुआ जब एक शाम मैं पढ़ाई कर रहा था और पापा ने कहा चलो। साइकिल पर बिठाया और कहीं ले जा रहे थे। मुझे नहीं पता था कि वो कहाँ ले जा रहे थे। कुछ ही देर में हम गवर्नमेंट मेस में पहुँचे जहाँ VCR पर फिल्म दिखाई जा रही थी। पापा के ऑफिस के और भी लोग वहाँ आए हुए थे और पापा का मुझे फिल्म दिखाने लाना मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। उस VCR पर फिल्म चल रही थी संजय दत्त की खतरनाक। अरे बबुआ! हाय 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 तोहरी गली में। अब पता नहीं ये पिता का बेटे के प्रति प्रेम था जो वो फिल्म दिखाने के लिए मुझे ले आए या कुछ और। तो फिल्म प्रेमी तो थे लेकिन वो एक स्ट्रिक्ट पिता थे जिनके लिए फिल्में देखना मतलब बच्चा बिगड़ रहा है। स्टिल वो उस दिन फिल्म दिखाने ले गए। खैर बात हो रही थी पहली बार सिनेमा हॉल में फिल्म देखने की। टीवी पर भी बामुश्किल कभी फिल्म देखने का मौका मिलता था। खैर शनिवार का दिन था और उत्सुकता थी फिल्म देखने की, क्योंकि एक दिन पहले ही शुक्रवार रात को पिताजी के एक करीबी मित्र और उनके एक ऑफिस कलीग हमारे घर आए हुए थे। अब क्योंकि हमारे यहाँ 2 ही रूम थे और दोनों एक दूसरे से अटैच थे तो उन तीनों के बीच क्या बातचीत हो रही थी वो मैं सुन सकता था। तीनों के बीच प्लान बना कि कल हम लोग सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाएंगे। इनमें से एक थे हमारे पड़ोसी गुप्ता अंकल और उनकी एक ही आदत थी कि वो जब भी हमारे यहाँ टीवी देखने शाम को आते थे, टीवी देखने के 5 मिनट के अंदर ही वो सो जाते थे। फिर उन्हें जगाया जाता तब वो वापस घर जाते। ये रोज़ की कहानी थी। अब फिल्म की बात सुनकर मेरे मन में भी लड्डू फूटने लगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पापा से कैसे कहूँ कि मुझे भी फिल्म देखने जाना है। हमेशा की तरह ये बात मैंने मम्मी से कही कि वो पापा को बोले कि मैं भी फिल्म देखने जाऊँगा। एनीवेज रात में जब पापा खाना खाने बैठे तो मम्मी ने कहा कि इसको भी लेते जाइए फिल्म देखने। मम्मी की इस बात पर पापा की वैसी ही प्रतिक्रिया थी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये क्या करेगा फिल्म देखकर, इसको क्या समझ आएगी, पढ़ाई के नाम में इसे बुखार आने लगता है और सरकार फिल्म देखेंगे। मैं सारी बातें सुन रहा था और सुन क्या रहा था, पापा मुझे ही सुना रहे थे। मुझे याद नहीं कि मुझको फिल्म के प्रति इतना लगाव कब से हुआ। 12 साल का रहा हूँगा जबकि ये घटना है। शायद टीवी VCR पर जो फिल्में देखता था तो मैं खुद को हीरो के रूप में फील करने लगता था। पिताजी के मना किए जाने के बाद मैं दुखी मन से बेड पर सो गया और धीरे धीरे छत पे घूमते पंखे को देखकर बहुत देर तक जगा रहा, ये सोचकर कि काश कल मैं भी फिल्म देखने जा पाता। एनीवे सुबह हुई, मुझे स्कूल के लिए रेडी होना था, पापा ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। तैयार होकर पापा ने मुझे साइकिल पर बिठाया और हम स्कूल के लिए चल दिए। रास्ते में सोचा कि क्यों ना एक बार और ट्राई मारा जाए। डरते डरते मैंने कह दिया कि मुझे भी फिल्म देखने जाना है। कुछ देर चुप रहने के बाद पापा बोले, जितना दिमाग फिल्म में लगाते हो उतना दिमाग पढ़ाई में लगाओगे तो कुछ बन जाओगे, पढ़ाई में 0 और फिल्म देखेंगे। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा और स्कूल आने का इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर में हम स्कूल पहुंचे और जब मैं स्कूल के गेट की तरफ बढ़ने लगा तो पीछे से पापा बोले, शाम को चलेंगे। एक बार को तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। मैं खुश था और उत्साहित था कि आज फिल्म देखूंगा। हालांकि शाम को तो मुझे कुछ शॉकिंग दिखने वाला था। स्कूल से वापस आया, होमवर्क खत्म किया और रात का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में मेरे पापा के दोस्त गुप्ता अंकल और उनके कलीग
दिनेश अंकल घर पर पहुंचे। थोड़ी देर चाय वगैरह पीने के बाद दिनेश अंकल जो सबसे यंग थे और फिल्मों के शौकीन भी थे, उन्होंने कहा चलिए अब चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से कस्बे सरसावा से हूं जो जिला सहारनपुर में आता था। ये जगह यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ ले दे के एक ही सिनेमा हॉल हुआ करता था। इस सिनेमा हॉल में बहुत पुरानी फिल्में लगा करती थी। आप समझ लीजिए 90s की शुरुआत में भी यहाँ गोरा और काला, क्रांति, धर्मवीर और आजाद जैसी फिल्में लगा करती थी। उस दिन लगी हुई थी 1986 में रिलीज्ड संजय दत्त की फिल्म मेरा हक। इस फिल्म में संजय दत्त के अलावा अनीता राज, शक्ति कपूर, राजा मुराद और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकारों ने भी काम किया था। घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर वो सिनेमा हॉल था, तो हम पैदल ही वहां पहुंच गए। हम 4 लोग थे, पापा, मैं, गुप्ता अंकल और दिनेश अंकल। पापा ने टिकट्स खरीदी। उस वक्त टिकट का दाम था 5 रुपए। हम हॉल के अंदर गए तो अंधेरा था और 1-2 हल्की लाइट्स जल रही थी। यहाँ की सीट्स के गद्दे उधड़े हुए थे, बट स्टिल बैठने लायक तो थे ही। साइड में कुछ पंखे लगे हुए थे जिनकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। अंदर घुसते ही इस विशाल हॉल नुमा जगह को देखकर मैं उत्साहित हुआ। मुझे लगा कि जैसे इससे पहले पापा खतरनाक फिल्म दिखाने के लिए ले गए थे, वैसा ही कुछ यहाँ भी सेटअप होगा। टीवी पर फिल्म चल रही होगी और बच्चे आगे दरी पर बैठेंगे और बड़े पीछे चेयर पर। लेकिन यहाँ मामला अलग था। हमने टिकट पर अपनी सीट देखी और चारों लोग बैठ गए। अभी फिल्म शुरू नहीं हुई थी। सामने सफेद बड़ा पर्दा दिखाई दे रहा था, जो मेरे मन में सवाल पैदा कर रहा था कि यहाँ फिल्म कैसे दिखाई जाएगी। क्या ये पर्दा ऊपर उठेगा और इसके पीछे टीवी और उसके ऊपर वीसीआर रखा होगा, या ये पर्दे के आगे जो थोड़ा सा स्पेस है वहीं पर अभी थोड़ी देर में टेबल लगाया जाएगा और उस पर टीवी रखकर फिल्म शुरू होगी। यही सब कुछ मैं सोच ही रहा था कि अचानक से सामने पर्दे पर रोशनी पड़ी और पूरे व्हाइट पर्दे पर वॉशिंग पाउडर निरमा का ऐड चलने लगा, जो मैं टीवी पर देखा करता था। आपकी पारखी नजर और निरमा सुपर दोनों को मैं हक्का बक्का सा रह गया कि ये क्या हो गया। बाकी तीनों को देखा तो वो नॉर्मल थे, क्योंकि उन्हें पता था कि सिनेमा हॉल ऐसे ही होते हैं। लेकिन मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। लगा जैसे ये तो अद्भुत है, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तक तो हम 14 इंच के टीवी पर फिल्म देखते थे, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। यहाँ तो इतना बड़ा स्क्रीन है और वो भी कलर्ड। इसी शॉक्ड मूड में था कि सामने पर्दे पर अक्षय कुमार दिखाई दिए। ना, उस वक्त वो पर्दे पर सैनिटरी पैड के लिए जागरूक नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बता रहे थे कि हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और। आज मैं जब फिल्म्स देखता हूं और अक्षय कुमार को 2 सिगरेट के बदले सैनिटरी पैड खरीदने की सलाह देते देखता हूं, तो फील करता हूं कि सब पैसे का खेल है। पैसे दोगे तो ये जिंदगी बचाने के उपाय यही बताने लगेंगे, और अगेन पैसे दोगे तो जीवन खत्म करने के लिए भी यही प्रेरित करेंगे। आज हम जब फिल्म देखते हैं तो कई बार शुरुआती एड से इरिटेट हो जाते हैं कि यार कब ये सब खत्म हो और फिल्म शुरू हो जाए। लेकिन उस वक्त लोग इन एड्स को भी इंजॉय करते थे, और मैं तो पहली बार इतना बड़ा अक्षय कुमार देख रहा था, तो मुझे उसकी सिगरेट पीने की सलाह भी अच्छी लग रही थी। जस्ट किडिंग। इसके बाद दीपक तिजोरी चुटकी का ऐड करते दिखे, जहां वो गाने गा रहे थे, कभी तू छलिया लगता है, कभी तू जोकर लगता है। चुटकी मुझे अच्छा लगता है, बड़ा ही प्यारा लगता है। एनीवेज 3-4 ऐड के बाद फिल्म शुरू हुई और शुरुआत में ही राजा मुराद की भारी भरकम आवाज में डायलॉग सुनने को मिला और फिल्म शुरू हो गई। फिल्म के कुछ दृश्य आज तक भी जरूर याद थे। यानी फिल्म का बेसिक मुझे आज भी याद है, जहां संजय दत्त को उसके दुश्मन मार देते हैं, लेकिन फिर उन्हीं दुश्मनों में से एक दुश्मन एक नकली संजय दत्त को लेकर आता है, ताकि वो असली संजय दत्त की जगह ले सके और प्रॉपर्टी का मालिक बन सके। इस सेम प्लॉट पर कुछ और फिल्में मैंने देखी हैं, बट उस वक्त तो पर्दे पर संजय दत्त को फाइट सीन करते देख मैं अंदर से कितना प्रफुल्लित हो रहा था, शायद वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिल्मों के प्रति मेरी जो दीवानगी है, उसमें मेरा हक फिल्म का भी योगदान है, जिसे देखकर मुझे पता चला कि सिनेमा हॉल क्या होता है। फिल्म का इंटरवल हुआ तो वहां कुछ खाने पीने के सामान बेचने वाले लोग, जो नारियल के पीस बेच रहे थे या ब्रेड पकौड़ा बेच रहे थे, कुछ खीरा काट कर बेच रहे थे, तो वहीं कुछ लोग बीड़ी सिगरेट भी सिनेमा हॉल के अंदर ही बेच रहे थे। खैर फिल्म खत्म हुई, लाइट्स ऑन हो गई, सब हॉल से बाहर जाने लगे। हम लोग भी हॉल के मेन गेट से होते हुए हॉल के बाहर सड़क पर आ गए। इतने में दिनेश अंकल ने पापा से पूछा, अरे गुप्ता जी कहाँ गए? पापा ने आगे पीछे देखा तो गुप्ता अंकल दिखे नहीं। पापा वापस हॉल के अंदर गए और देखा तो गुप्ता अंकल अपनी सीट पर सो रहे थे। भीड़ के कारण हमें भी ध्यान नहीं रहा कि गुप्ता अंकल हमारे साथ तो निकले ही नहीं थे। पापा उनके पास गए और उन्हें कहा, गुप्ता जी चलिए। गुप्ता अंकल अब भी सो रहे थे। फिर पापा ने उनका कंधा पकड़ के हिलाया और कहा, गुप्ता जी फिल्म खत्म हो गई, चलिए। वो फिर भी नहीं हिले। अंत में पापा ने जोर से जब उनका कंधा हिलाया तो वो हड़बड़ा कर उठे और उठते ही बोले, हाँ हम देख रहे हैं फिल्म।
इस पर मुझे हंसी आ गई। पापा बोले अरे फिल्म खत्म हो गई, चलिए घर। तब गुप्ता अंकल को हमने साथ लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। ये था मेरा सिनेमा हॉल का पहला एक्सपीरियंस। आपको भी अगर याद है कि आपने पहली फिल्म सिनेमा हॉल में कब देखी, कौन सी देखी, तो हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए